लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सपोज ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पे अपना लेड बुलेट ऐसे आया, इसका स्पीड था v, ठीक है, और इसके अंदर पेनिट्रेट किया, इसका स्पीड 0 हो गया। तो जो बेसिकली क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी थी, पता है ना, फ्रिक्शन के वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो चेंज किसमें हो गई, किसमें चेंज हो गई गाइस? उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट। इसका मतलब पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज हो रहा है, लेकिन कितना, 50%। देखो 50% कुछ बाकी जगह चलेगी, 50% ही यूज हुई। तो मतलब बेसिकली हाफ mv² मेरी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी 50% मतलब कितना, हाफ ऑफ दिस, इतनी यूज होने वाली है, इतनी यूज होने वाली, इतनी एनर्जी यूज होने वाली है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अब और मेल्ट करने के लिए। देखो उसने लिखा भी है सॉलिड ऑब्जेक्ट, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, एंड इट मेल्ट्स। मेल्ट्स मतलब क्या, पूरा का पूरा जो लेड है उसका टेम्परेचर 27 से पहले बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर जो है, देखो टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर उसका 27 डिग्री है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर उसका कितना है, 327 डिग्री। तो मुझे तो पहले तो डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी कितना हुआ, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका, ठीक है। तो पहले तो डेल्टा टी इतना हुआ, ठीक है, डेल्टा टी तो बढ़ गया, उसके बाद वो मेल्ट भी हुआ, मेल्ट भी हुआ। तो मुझे तो टोटल हीट कितनी लगेगी, टोटल हीट कितनी लगी, एम एस डेल्टा टी, गाइस ध्यान में रखना, एम एस डेल्टा टी, ठीक है, प्लस पूरा का पूरा मेल्ट हुआ तो एम एल। तो गाइस ध्यान में रखना, एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल, इतना ही लगेगा ना, ये किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ने के लिए और मेल्ट होने के लिए। अब ये दोनों एनर्जीज को क्या करने का, ये एनर्जी है, ये एनर्जी और ये एनर्जी, दोनों को क्या करने का, इक्वेट करो भाई। यही तो पूरी की पूरी एनर्जी इसमें लग गई। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आएगा हाफ, मतलब 1/4 mv² इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल। ये मेरा इक्वेशन है, बस ये इक्वेशन आपने लिख दिया, इसका मतलब आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये बाकी कैलकुलेशन को अपन भाव देते नहीं है, ठीक है। 1/4 v², एस की वैल्यू यहाँ पे डाल दो जो भी होगी, लेटेंट हीट स्पेसिफिक ऑफ कैपेसिटी ऑफ लेड दिया हुआ है 125 इंटू 300, 125 नंबर सही है, जूल पर केजी पर केल्विन, ये सही है, प्लस लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी दी है, एल 2.5 इंटू 10⁴, ठीक है। मास चला गया, इससे v निकलेगा, और v की वैल्यू यहाँ पे आएगी 500 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? बस ये इक्वेशन लिखना जरूरी है। समझ में आ रहा है तुमको? इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे लिखा तुमने? ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे लिखा? कभी भी टेम्परेचर चेंज होता है ना, डेल्टा टी, अब डेल्टा टी केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, क्या होता है, डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए वो सेम होता है, केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, क्योंकि डेल्टा टी है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि ये ग्राउंड है, सुनो अभी सब लोग, यहाँ पे एक मास m है, हाइट h पे रखा हुआ है, ठीक है। इस मास m को इधर से छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ एयर रेजिस्टेंस है, मतलब फ्रिक्शन है, उसके वजह से क्या होगा, ये जब मास इधर गिरता है तो ये मेल्ट होके गिरता है, मेल्ट होके गिरता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ प्लस वो मेल्ट भी हुआ, फेज कन्वर्जन भी हुआ, लेकिन पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब mgh जो एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई ms डेल्टा टी में प्लस ml। समझ में आ रहा है क्या? बस इससे कर दो, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वाटर इक्विवेलेंट का मतलब मैं आपको एकदम समझाता हूं कि लेट्स से ये एक बीकर है, ये बेसिकली कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का, लेट्स से कॉपर का कैलोरीमीटर है, किसका, कॉपर। तो मुझे होता है इस कैलोरीमीटर के, जो कॉपर का जो कैलोरीमीटर होगा उसका कुछ मास भी होगा भाई, उसका मास भी होगा, राइट। और गाइस यहां पे देखो, इसका एक मास भी होगा और इसका क्या होगा, स्पेसिफिक हीट भी होगा। सो देयर क्या होगा, मास ऑफ कॉपर भी होगा एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी होगा, राइट। तब होता क्या है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, फिर अब मैंने बोला फिर मास ऑफ कॉपर मुझे अलग से देना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर मुझे अलग से देना पड़ेगा, तो मुझे दो चीजें देनी पड़ेगी ना। उससे अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया जाता पता है, वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस मेटल, लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर मेटल, ठीक है, इज
लेट्स से अभी जैसे यहाँ पे 10 ग्राम दिया ना, तो मैंने ऐसे बोला, मतलब मैं एग्जांपल देता हूं इज लेट्स से 2 kg। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल है एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल है इस 2 kg। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं 2 kg वाटर लूं तो मास ऑफ वाटर, ठीक है, यहां पे कितना मास ऑफ वाटर 2 kg, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मतलब मैं यहां पे क्या डालूंगा 2 kg डालूंगा, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मुझे पता होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है एक्चुअली 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब ये होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूं तो ये जो होता है ना, इसकी वैल्यू ही होगी, ये जो होगा इसका वैल्यू होगा मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मुझे इसकी और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे वो कॉपर के मास की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस कैलोरीमीटर या फॉर दिस लेट्स से बीकर इज 2 kg। इसका मतलब मैं क्या करूंगा 2 kg इंटू 4200, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन में अपने को ऐसे यूज करना है। सो दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट कंसेप्ट। मास ऑफ कॉपर भी आपको दिया नहीं रहेगा, ये भी आपको दिया नहीं रहेगा। वापस मैं बता रहा हूं, सुनो सब लोग, ये दोनों चीजें आपको दी नहीं रहेगी। उसके अलावा क्या दिया रहेगा, वाटर इक्विवेलेंट फॉर पर्टिकुलर दिस इज सम मास, ठीक है। अभी 2 kg ना, सम मास, ये सम मास ऑफ वाटर है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू दिस, ऐसा करने का, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि मैंने बोला वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मेटेरियल इज 2 kg, तो मुझे बताओ इसका मतलब जब भी मेरे क्वेश्चन में मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर की वैल्यू बोलेंगे तो मेरा आंसर क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 4200 विच इज इक्वल टू कितना, जो भी होगा, ठीक है, 8400। समझ में आ रहा है? मतलब इसका मेरे को वैल्यू डायरेक्टली 8400 आ गया। सपोज मैंने बोला वाटर इक्विवेलेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल लेट्स से 4 kg या 10 kg, तो यहाँ पे 10 इंटू 4200 करो तो 42000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अभी वापस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या दिया है, अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है। सो देयर इज अ पीस ऑफ आयरन, मैं एक काम करता हूं, देयर इज अ पीस ऑफ आयरन, सो दिस इज आयरन, ठीक है, ऑफ सम मास, तो मास ऑफ आयरन दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो मास ऑफ आयरन दिया है यहाँ पे, आयरन मतलब फेरस, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, कितना है 100 ग्राम्स, ठीक है, 100 ग्राम्स। वो आपको केजी में बाद में आप कन्वर्ट कर लो, केजी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूं क्या क्या चीज दी है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, सम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फेरस, कुछ ना कुछ होगा, वी डोंट नो दैट, ठीक है। देन इट पुट इन कैलोरीमीटर, अब यहां पे ध्यान से पढ़ो, कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम। मुझे बताओ ये जो कैलोरीमीटर है, कोई भी कैलोरीमीटर के बारे में कुछ लिखा है क्या यहां पे? कैलोरीमीटर कैसा दिया है, क्या कौन सा मेटल है, कैलोरीमीटर में दिया है कौन सा मेटल है इसमें, ये इस पर्टिकुलर कैलोरीमीटर है कॉपर का या एल्यूमिनियम का या कौन से और मेटल का, कुछ दिया है क्या, उसका मास दिया है क्या, उसका स्पेसिफिक हीट दिया है क्या? पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन दिया है, वो लिखता हूं मैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन दिया है यहाँ पे, तो एस ऑफ एफ दिया है, ये दिया है 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ठीक है, ये सब नीचे ये तो ठीक है, ये दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका दिया है। हाँ, जो वाटर है, वाटर मास ऑफ वाटर भी दिया, देखो मास ऑफ वाटर भी दिया है, मास ऑफ वाटर यहाँ पे कितना दिया है 240 ग्राम्स ऑफ वाटर है यहाँ पे, सो देयर इज अ 240 ग्राम्स ऑफ वाटर एट कितना टेम्परेचर, सो इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है इसका, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का दिया हुआ है यहाँ पे, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो अपने को पता ही होता है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका और इसका दिया है, ठीक है, इसका और इसका दिया है। मुझे बताओ किसका नहीं दिया, किसका नहीं दिया, कैलोरीमेट्री का दिया है क्या गाइस, कैलोरीमेट्री का दिया है क्या? अब ध्यान में रखना, वाटर एंड कैलोरीमेट्री, तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, कैलोरीमेट्री को ग्रीन में देता हूं, ठीक है, दिस इज ग्रीन इज कैलोरीमेट्री। तो ये जो कैलोरीमीटर है ना, देखो ये जो कैलोरीमीटर जो दिया है, सो कैलोरीमीटर जो दिया है, कैलोरीमीटर का नाम मुझे मास दिया है, सो मास ऑफ कैलोरीमीटर भी नहीं पता, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर भी नहीं पता।
हाँ, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया है वो वाटर का ही होगा, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कितना होगा, 20 डिग्री ही होगा। बट मुझे बताओ मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर दिया नहीं है। तो पहले तो मुझे बताओ यहां पे किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। फाइनली क्या हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनली सब ये एक दूसरे को कंबाइन किया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना बना, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना रीच हुआ गाइस, सॉरी एक मिनट, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना रीच हुआ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रीच हुआ 60 डिग्री। तो किसका टेम्परेचर बढ़ा, किसका टेम्परेचर बढ़ा गाइस, किसका टेम्परेचर बढ़ा, वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ा, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ा। सो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया। इसका भी टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर कैलोरीमेट्री का 60 डिग्री हुआ, वाटर का भी 60 हुआ, कैलोरीमेट्री का भी 60 हुआ, और इसका भी कितना हुआ, इसका भी कितना हुआ, 60 हुआ। इसका मतलब इसका टेम्परेचर देखो, दोनों का कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये आयन बॉल का टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है। और कितना हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ इसका, फेरस का भी 60। और उसके बाद सारे के सारे किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, याद है आपको, हीट लूज बाय समथिंग इज हीट गेन बाय समथिंग, राइट। समझ में आ रहा है गाइस, हीट लूज बाय समथिंग इज इक्वल, किसी का तो आंसर भी आ गया, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे देख लो, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस तरीके से करना है। तो यहां पे देखो, हीट लॉस, ठीक है, बाय आयन इक्वल टू क्या, हीट गेन। कौन कौन हीट गेन करेगा, कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन, और कौन करेगा, वाटर, ठीक है। अब हीट लॉस बाय आयन कितना है, एम फेरस, सबको आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, एस ऑफ फेरस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा यहां पे, एक काम करता हूं मैं, डेल्टा टी ही लिखता हूं, ठीक है। तो डेल्टा टी ऑफ फेरस, हीट गेन कैलोरीमेट्री का क्या होगा, मास ऑफ कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमेट्री इंटू डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमेट्री प्लस हीट गेन बाय वाटर कितना है, हीट गेन बाय वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है क्या चीज। अब मुझे बताओ इसमें पंगा क्या है, सबका मास बेस दिया हुआ है, इसका ही नहीं पता। तो इसको हम लोग क्या बोला है, इसको हम लोग ने क्या बोला है गाइस, वाटर, गाइस यहां पे क्या बोला है, वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया है, वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया है, वाटर इक्विवेलेंट इज 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो इसका मतलब मास ऑफ कॉपर, यहां पे देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जिसमें मास ऑफ वाटर कितना है, यहां पे कितना यूज करेंगे, 10 ग्राम। यहां पे ध्यान में रखना, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 10 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करेंगे। इस चीज को समझ में आ रहा है क्या, अभी समझ में आया है क्या, बताओ मुझे गाइस, अभी समझ में आया क्या, जिनको समझ में नहीं आया था उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनको अभी समझ में आया कि व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट। तो अब मुझे बताओ यहां पे अपन मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा भाई, आंसर आप निकालो गाइस, आंसर मैं लिख दूंगा यहां पे, फाइनल आंसर क्या है लिख दूंगा, लेकिन ये आंसर आपको निकालना होता है। तो मास ऑफ फेरस बिरस अभी डाल दो यार, जितना था कितना था ये, 100 ग्राम, ठीक है। एक्चुअली आप ना 100 ग्राम भी लिखोगे 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, सब जगह पे 10 टू द पावर -3 कैंसिल ही होने वाला है। तो आप 100 ग्राम लिख सकते हो। तो 100 इंटू 10 टू द पावर, देखो ना सब जगह मास है ना यार, 10 टू द पावर -3 वैसे भी कैंसिल होगा, सब ग्राम्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन दिया है 470, ठीक है। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है डेल्टा टी देखो यहाँ पे ये देखो हीट लूज हो रहा है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर ऑफ फर्नेस मुझे पूछा है वो टी लेता हूं मैं, -60। इस टी की वैल्यू मुझे पूछी है गाइस, टी की वैल्यू मुझे पूछी है, इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे क्या 10 इंटू कितना 4200, डेल्टा टी इसका कितना हुआ 60 - 20। आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 60 - 20 मुझे पता है 40 होता है, लेकिन समझने के लिए लिख रहा हूं, प्लस मास ऑफ वाटर कितना है 240, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 इंटू डेल्टा टी कितना है 60 - 20। अगेन आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, आएगा आपको ये चीज।
टेम्परेचर की वैल्यू कुछ 950 आ रहा है, 950 आ रहा है क्या, देखो इसे टी की वैल्यू 950 आती है। अब बाद में कैलकुलेट कर लो, मतलब अप्रोक्सीमेट की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट वो, ठीक है 953 954 कुछ आएगा, 954 एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करोगे तो